Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Scrambler 350 would be a better purchase than the RTX 300. तो एज ए एंथुजियास्ट मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। आप सोच रहे होगी कि मैं क्लासिक 350, मीटियोर 350, बुलेट 350, जावा 42 FJ, होंडा CB 350 RS या फिर ट्रायम्फ, इनमें से कोई बाइक कंसिडर कर रहा हूँ। आई थिंक जो बोर का साइज है वो थोड़ा सा छोटा करेंगे, स्ट्रोक जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो अगर स्ट्रोक सेम रखते हैं तो मुझे लगता है कि टॉर्क जो है वो टॉर्क एग्जैक्टली सिमिलर स्पेक्स हो सकते हैं। ट्रायम्फ ने 1 लाख सेल्स क्रॉस किए हैं इंडिया में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब वेट कीजिए, अप्रैल 2026 में ये गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली है, स्पीड 350 एंड द स्क्रैम्बलर 350। Education, I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स जो ट्रायम्फ की स्पीड 350 और स्क्रैम्बलर 350 लॉन्च करने वाला है उसके बारे में। तो मेरे पास स्पीड 400 है जिसको मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और एज अ ओनर क्या मेरे थॉट्स है कि क्या ट्रायम्फ जो 350 सीसी सेगमेंट में एंटर कर रहा है वो सही डिसीजन है या नहीं है। 350 सीसी का जो सेगमेंट है उसको डोमिनेट करता है रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 बाइक जो है वो इंडिया की बेस्ट सेलिंग बाइक है 350 सीसी सेगमेंट में। तो क्या आपको लगता है कि ट्रायम्फ जो है वो 350 सीसी सेगमेंट में क्लासिक 350 को डोमिनेट कर पाएगा या डिफीट कर पाएगा? अब इसका सिंपल आंसर ये है कि क्लासिक 350 को डिफीट करने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे बाइकें लॉन्च हुई, बट जो क्लासिक 350 है उसको कोई भी डीथ्रोन नहीं कर पाया। तो यही उसकी रियलिटी है। बट आई थिंक जितना मुझे लगता है ट्रायम्फ जो है वो ये ट्राई भी नहीं कर रहा कि उसको क्लासिक 350 को डिफीट करना है। वो 350 सेगमेंट में बाइक्स लॉन्च करने का मेन रीज़न ये है कि जो अपना टैक्स स्ट्रक्चर है। तो रिसेंटली जैसे आपको पता ही होगा, ऑल द बाइक्स विच हैज़ द इंजन कैपेसिटी मोर देन 350 सीसी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने लगा दिया है 40% टैक्स। तो लास्ट 6 महीने से ट्रायम्फ जो है वो सेल कर रहा था बाइक जो GST का इम्पैक्ट है उसको एब्सॉर्ब करके। तो उसकी प्राइस नहीं बढ़ी थी, बट आई थिंक ट्रायम्फ और बजाज कैनॉट डू इट एनी लॉन्गर। तो उस बेनिफिट के लिए जो 18% का बेनिफिट है फॉर द इंजन कैपेसिटी लोअर देन 350 सीसी, ट्रायम्फ मार्केट में ये बाइक लेके आने वाला है। बट 350 सीसी में जैसे मैंने बोला क्लासिक को डीथ्रोन करना ये उनका मेन टारगेट नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि क्लासिक 350 छोड़ के बाकी अगर इन सेगमेंट में कोई कस्टमर बाइक देख रहा है तो उनके जो बाकी सारे ऑप्शन हैं उसमें ट्रायम्फ एकदम तगड़ा टक्कर दे सकती है क्लासिक 350 को। तो अगर उसको डिफीट भी नहीं कर पाए, अगर जो बाकी ऑप्शंस लोग देख रहे हैं क्लासिक 350 को छोड़ के उसको भी अगर ये लोग कैप्चर कर पाए ना, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। है कि ट्रायम्फ और बजाज की स्ट्रैटेजी क्या है। तो देखिए, बजाज जो है वो इंडियन मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझता है और ट्रायम्फ जो है जो यूके का बहुत ही तगड़ा वाला अच्छा वाला मैन्युफैक्चरर है। तो इंडिया में 2 साल पहले जब ट्रायम्फ लॉन्च हुई थी उसको इतना ब्रांड रिकॉल नहीं था, बट अभी रिसेंटली ट्रायम्फ ने 1 लाख सेल्स क्रॉस किए हैं इंडिया में, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रॉयल एनफील्ड तो इंडिया में काफ़ी टाइम से उसके फैन बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा है, बट ट्रायम्फ एक अननोन ब्रांड जो इंडिया में एंटर करता है 2 साल पहले, और बाइक्स जो है उसकी प्राइसिंग रखता है रॉयल एनफील्ड से भी ज़्यादा, और उसको 2 साल में 1 लाख यूनिट सेल करना, इट्स अ वेरी गुड और वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि उसमें ब्रांड वैल्यू भी कुछ रिकॉल वैल्यू नहीं थी जैसे हार्ले डेविडसन के पास है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है ना एज अ ओनर, तो इस चीज़ को देखने के 2 तरीके हैं। इफ़ यू आर एंथुजियास्ट लाइक मी, तो मैंने ये बाइक लिया था फरवरी 2025 में। तो वो टाइम पे जब मैं बाइक मार्केट में देख रहा था, जो मुझे इस बाइक की सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो था इसका इंजन का कैरेक्टरिस्टिक। तो 400 सीसी 40 bhp 37.5 Nm का टॉर्क, ये गाड़ी रॉकेट है। तो इसके जैसा इंजन का परफॉर्मेंस कोई भी और बाइक मार्केट में मुझे नहीं दे रही थी। बट उसका जो USP था इंजन, उसी को ये लोग चेंज करके नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग जो 350 सीसी। तो एज ए एंथुजियास्ट मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि वी वुड नॉट हैव दिस पावरफुल, दिस केपेबल मशीन इन इंडिया एनी लॉन्गर। अब इसमें भी डिबेट हो रहा है कि हो सकता है कि बाइक्स 400 सीसी सेल करे ट्रायम्फ अलॉन्ग विद द 350 सीसी, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके चांसेस थोड़े
कम ही लग रहे हैं, क्योंकि वंस यू हैव अ 350 सीसी, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा 50 सीसी और थोड़ा बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा, उसके लिए लोग ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहेंगे अनलेस यू आर एन एंथुजियास्ट। तो अगर 400 सीसी बाइक ट्रायम्फ सेल करता है अलॉन्ग विद द 350 सीसी, इट विल बी अ गुड ऑप्शन। बट अगर नहीं रहता है तो आई थिंक इट्स वेरी सैड, क्योंकि ये इंजन का कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छा है। तो ट्रायम्फ और बजाज ने जो ये सोचा था कि 400 सीसी बाइक ये लोग सेल करेंगे, बट जो जीएसटी के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ उसकी वजह से इनको ये इंजन जो है वो डाउनसाइज करना पड़ेगा। तो बाइक जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, सिर्फ इंजन में चेंज होगा। इंजन में भी जितना मैंने सुना है, आई थिंक जो बोर का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा करेंगे, स्ट्रोक जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो अगर स्ट्रोक सेम रखते हैं तो मुझे लगता है कि टॉर्क जो है वो टॉर्क एग्जैक्टली सिमिलर स्पेक्स हो सकते हैं। जो ये बाइक अभी 37.5 का NM का टॉर्क जनरेट कर रही है, या फिर उससे थोड़ा कम हो जाएगा, अराउंड 35 NM। तो अगर टॉर्क रहता है 35 NM के आसपास और जो BHP है अराउंड 30-32 BHP भी अगर ये 350 सीसी बाइक निकाल लेती है, इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ट्रायम्फ एज वेल एज बजाज। और सबसे मेजर जो इम्पैक्ट होगा वो होगा प्राइसिंग के ऊपर। इसकी प्राइस जो होगी मार्केट में वो समवेयर अराउंड 2,30,000 के आसपास आपको ट्रायम्फ की स्पीड 350 मिल जाएगी, और स्क्रैम्बलर वुड बी प्राइस सिमिलरली अराउंड 2.5 लाख। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा प्राइसिंग होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है ये ट्रायम्फ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है एंड नॉट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द 40 bhp परफॉर्मेंस। कौन से ऐसे रीजन थे जो लोग इस बाइक को अवॉइड कर रहे थे? सबसे पहला जो सेगमेंट था वो था प्राइस सेंसिटिव। तो क्लासिक 350 जैसी बाइक विच आर अवेलेबल लाइक 2.5 लाख ऑन रोड, paying 50,000 extra for the 400cc does not make sense for most of the people जिनको उतना परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। तो वैसे बायर ट्रायम्फ की तरफ नहीं आ रहे थे। सेकंड बायर जो अफोर्ड कर सकते थे बाइक अराउंड 3 लाख के आसपास, बट अगर उनको वो बाइक डेली यूज़ करना है तो उनके लिए ये कंसर्न था कि उनको माइलेज ज़्यादा नहीं मिलता था। तो सिटी में आपको 40 bhp बाइक अराउंड 20-25 के बीच में एवरेज देगी। सो माइलेज एक कंसर्न था जिसकी वजह से लोग ट्रायम्फ को अवॉइड कर रहे थे। और थर्ड थिंग मुझे जैसा लगता है, जैसे मैंने बोला, एक ब्रांड रिकॉल नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते कि ट्रायम्फ जो यूके का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर्स का, जिसके पास 650 सीसी से लेके आगे बहुत बड़ी बड़ी बाइक्स है। तो ट्रायम्फ रॉकेट जैसी विच इज़ अ 2500 सीसी का बाइक है, वैसी बाइक ट्रायम्फ बनाता था। तो 2 साल बाद ना अभी ये जो ट्रायम्फ नाम है ये थोड़ा लोगों में फैमिलियर हो गया है, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करेगी 350 सीसी बाइक सेल करने में। तो जब ये 350 सीसी बाइक लॉन्च होंगी, व्हाट इट मीन्स फॉर अ यूज़र। तो अगर आप एक ऐसे कस्टमर हो जो अभी करंटली एक मिड सेगमेंट में बाइक देख रहे हो 350 सीसी या फिर 400 सीसी, तो आई थिंक इट विल बी बेटर कि आप थोड़ा रुक जाइए। ट्रायम्फ 350 सीसी जो बाइक्स लॉन्च होगी ये गेम चेंजर होगी। इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी कोई बाइक मार्केट में नई लॉन्च होती है तो आपके जो कैलकुलेशंस लगाते हैं आप, जब आप बाइक नया परचेस करने वाले हो, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप बाइक लोगे आप कैलकुलेशन करोगे कि उसका प्राइस क्या है, उसके इंजन का पावर कितना है, सर्विस अवेलेबिलिटी, और जो उसका बिल्ड क्वालिटी है, माइलेज कितना देगी। तो ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद आप कोई भी बाइक लेने की सोचते हो। बट अगर ट्रायम्फ 350 सीसी लॉन्च करता है तो ये करंट इंडियन मार्केट में जितने भी सारे मिडिल सेगमेंट में ऑफरिंग है उस सबको डिस्टर्ब कर देगा। सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सो यू आर लुकिंग फॉर अ 350 सीसी बाइक। तो आपको अगर बाइक लेना है, आप सोच रहे होगे कि मैं क्लासिक 350, मीटियोर 350, बुलेट 350, जावा 42 FJ, होंडा CB 350 RS या फिर ट्रायम्फ, इनमें से कोई बाइक कंसिडर कर रहे हो, तो ये सारी बाइक का जो प्राइस है ना, इट इज समवेयर अराउंड 2.5 लाख ऑन रोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। डिपेंडिंग ऑन द स्टेट प्राइसिंग चेंज होता है। सो इफ यू आर पेइंग 2.5 lakh, let's say classic 350, and if you put the Triumph 350cc into the picture, Triumph makes more sense. अब मैं ये लॉजिकल चीज़ बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग इन द वे ऑफ फैन बॉय, क्योंकि जिसको क्लासिक 350 पसंद है वो तो क्लासिक 350 ही लेगा, he would not go for the Triumph. But there are a lot of other people who are looking for an alternative option
फॉर द मिडिल सेगमेंट बाइक, क्योंकि बाजू वाले के पास क्लासिक 350 है तो मैं सेम गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मुझे कुछ अलग चाहिए। अगर आपका ऐसा थॉट है तो स्पीड 350 अगर ये लॉन्च होती है ये सेगमेंट में, ये एक गाड़ी गेम चेंजर हो सकती है। इसका रीज़न, एक तो इसका पावर बहुत ज़्यादा है क्लासिक 350 से, जैसे मैंने बोला अराउंड 30 से लेके 35 bhp ये पावर जनरेट करेगी विद द 350 cc इंजन। टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा होगा। प्लस जो ट्रायम्फ की मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 1 साल में, अब मेरे पास रॉयल एनफील्ड की हिमालयन भी है जो मैंने रिसेंटली परचेज़ की है, उसकी और इसकी बिल्ड क्वालिटी में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो दिस इज़ लाइक बिल्ड टू लास्ट। इस गाड़ी को अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करके रखोगे ना तो ये गाड़ी हमेशा चमकती रहेगी, आपको करोजन, रस्टिंग वस्टिंग वैसे इशू कुछ भी नहीं आते। तो आज की डेट में सबसे बेस्ट गाड़ी जो बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है वो ना ही रॉयल एनफील्ड है ना ही होंडा है, वो ट्रायम्फ है। और दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट, होंडा की बिल्ड क्वालिटी से भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको ट्रायम्फ में मिलती है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको आपको पावर आउटपुट अच्छा चाहिए, टॉर्क अच्छा चाहिए, बिल्ड क्वालिटी फिट एंड फिनिश एकदम अच्छी चाहिए, प्लस इसकी जो फीचर्स है वो भी आपको जो क्लासिक 350 वगैरह गाड़ी है उससे अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इसमें राइड बाय वायर थ्रॉटल आता है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है थ्रॉटल इनपुट को, और वो गाड़ी को एकदम फास्ट बना देता है। तो ये मामले में ट्रायम्फ जो है वो बहुत बढ़िया है। और अगर इसी प्राइस पॉइंट पे ट्रायम्फ लॉन्च करता है अराउंड 2.5 लाख, ये गाड़ी गेम चेंजर होने वाली है इंडिया में। तो अगर आप बाकी सारे ऑप्शंस देख रहे हो, आई वुड सजेस्ट आप वेट कीजिए, अप्रैल 2026 में ये गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली है। उसकी प्राइसिंग देखिए, उसको चला के देखिए, अगर आपको पसंद आती है यू विल डेफिनेटली कंसिडर बाइंग दिस ट्रायम्फ स्पीड 350 एंड द स्क्रैम्बलर 350। अब बाकी जैसे बायर है, जैसे जो कि एडवेंचर्स बाइक देख रहे हैं, जैसे कि RTX 300 या फिर V-Strom 250 या फिर HD एडवेंचर, तो इन तीनों बाइक्स की जो प्राइस पॉइंट है उसी प्राइस पॉइंट में अगर ट्रायम्फ आपको स्क्रैम्बलर 350 देता है तो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस स्क्रैम्बलर 350 वुड बी अ बेटर परचेस देन द RTX 300। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, RTX 300 को बुक किए हुए लोगों को 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, फिर भी TVS की तरफ से डिलीवरी का कोई भी नामो निशान नहीं है। क्या इशू है बाइक में पता नहीं, कौन से कंसर्न है, क्यों वो लोग बाइक डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। सो इफ़ यू आर समवन हु आर लुकिंग फॉर एन एडवेंचर बाइक इन द मार्केट, वेट फॉर स्क्रैम्बलर 350। जब अप्रैल में लॉन्च होगी, मुझे लगता है बजाज जिस तरह से गाड़ियाँ प्रोड्यूस करता है मास मार्केट में, उसमें प्रोडक्शन इशू कुछ नहीं होगा और वो बाइकें तुरंत अवेलेबल हो जाएंगी। तो स्क्रैम्बलर 350 ना, ऑल्दो इट्स अ स्क्रैम्बलर बट इट वुड बी अ बेटर परचेस इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ द कैपेबिलिटी, और जो ओवरऑल बाइक की बिल्ड क्वालिटी वगैरह है, इंजन का परफॉर्मेंस है, इंजन की रिलायबिलिटी है, उसमें वो बाइक्स RTX 300, HD एडवेंचर या फिर V-Strom जैसी बाइक से काफ़ी बढ़िया होगी। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एडवेंचर बाइक, आई विल से वेट कीजिए अप्रैल 2026 का, जब स्क्रैम्बलर 350 लॉन्च होगी। इट विल बी अ गेम चेंजर बाइक, यू विल डेफिनेटली लव इट। तो यस, ये थे मेरे थॉट्स अबाउट द ट्रायम्फ लॉन्चिंग इट्स 350 cc बाइक्स इन इंडिया। इसके बारे में आपके कोई भी सवाल है ट्रायम्फ स्पीड 350 और स्क्रैम्बलर 350 के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक बोनस टिप देता हूँ, अभी जो बॉनविल सीरीज़ की गाड़ियाँ है, बॉनविल की T100 और T120 जैसी गाड़ियाँ है, तो अराउंड दिवाली के आसपास ट्रायम्फ लॉन्च करने वाला है बॉनविल 350। तो बॉनविल 350 विल टेक हेड ऑन फाइट विद द मॉडर्न रेट्रो बाइक्स जैसे कि क्लासिक 350 या फिर जावा की 42 FJ वगैरह ये बाइक्स है। तो वो गाड़ी बाइक लुक्स में भी बहुत अच्छी होगी, बिल्ड क्वालिटी तो ट्रायम्फ अच्छा ही देगा, पावर आउटपुट भी बहुत अच्छा देगा। तो अगर आपको स्पीड 350 या स्क्रैम्बलर 350 पसंद नहीं आ रही है, आप वेट कर सकते हो बॉनविल 350 का, जो अराउंड दिवाली के आसपास ट्रायम्फ लॉन्च कर देगा। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be